जीवन। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे हमारे पर्यावरण। जैसे कि आपको पता है इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न और उसका उत्तर अच्छी क्वालिटी का उत्तर होगा, साथ ही साथ समझाते हुए चलेंगे। अगर चैप्टर को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप इसका बेसिक लेक्चर में जाएं, वहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे आप चैप्टर को भी कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे और अच्छे लेवल जैसे कि बड़े तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 5 नंबर से। आपको उतारते हुए जाना है या लिखते हुए जाना है। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो भी यहाँ लिखा रहे हो वो सारे टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर बताएं। क्या है? अंतर बताएं। यहाँ पे आप रहोगे तो क्या होगा कि लिखने के लिए आप सीखोगे कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं करवाएंगे, आंसर लिखने का फॉर्मेट भी बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है क्या? जीव अजीव, जीव व अजीव तत्व, अजीव तत्व, इसी के बीच में पहला अंतर करना है। ठीक है, तो जब भी अंतर करें आप बीच में एक लाइन दे दूँ, इधर लिख दो जीव और इधर लिख दो अजीव। ठीक है, सिंपल है, ऐसे लाइन दे देना। अब यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, जीव क्या होता है? जिसमें जीव का अंश वह सजीव होता है, अंश वह का मतलब एवं सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, जब अजीव में यही पॉइंट लिखेंगे क्या होगा? ये क्या जीव तो नहीं होगा, ये निर्जीव। क्या हुआ? निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है? ये निर्जीव होता है। दूसरा पॉइंट, ये वृद्धि करता है। क्या वृद्धि करता है? करता है, ये वृद्धि करता है। क्या ये भी वृद्धि करता है? आप बोलोगे ये भी वृद्धि करता है, तो बोलेंगे नहीं, ये वृद्धि नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है या बढ़ता नहीं है। जैसे ये मार्कर अब बढ़ेगा, बोलोगे नहीं इसमें 2 को जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं जोड़ना नहीं है, ये खुद रख देंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर कहीं पेड़ है जो कि अभी पेड़ जीवित पेड़ है तो वो क्या होगा? धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, फिर पत्ता आता है तो एक काम दूसरे काम अपने आप कर लेता है। अब इसमें मार्कर जैसे इसका रिफिल खत्म हो जाए, फिर से हमको डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो खुद से होगा नहीं होगा। तो ये अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। ये वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता नहीं है, नहीं है, ये वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, 2 कारण। अगर तीसरा कारण बोला जाए, इसमें भोजन की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसको क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। क्या इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगा? नहीं। जैसे ये किताब है, कहीं भी पढ़ा है, इसको ऊर्जा चाहिए, बताओ इस किताब को ऊर्जा चाहिए, निर्जीव है, नहीं बोलोगे नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग इंसान है, हमें चलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, लेकिन इसको कागज़ किताब को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, मार्कर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, ये चलता ही नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा नहीं है। अब बोलोगे मोटरसाइकिल चलता है तो उसमें ऊर्जा है, वो बोलोगे जीव है, अजीब है, ये सॉरी बोलोगे जीव है तो नहीं है। ठीक है, वो तो ईंधन डाल के चलाते हैं, वो तो एक मशीन है कि नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित, व मानव निर्मित पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण में अंतर, पर्यावरण। अब के बाद इसमें अंतर करना है तो बीच में लाइन दे देंगे, जैसे आपको बताएं, यहाँ आंसर लिख देंगे। पहला क्या होगा? इधर लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, इधर लिखेंगे, इधर क्या होगा? मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पॉइंट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? यह स्वयं बना है, यह स्वयं बना है। अब बोलोगे महासागर को आदमी बना सकता है? नहीं बना सकते, नहीं, लेकिन तालाब बना सकते हैं, आदमी बना सकते हैं कि नहीं। मानव निर्मित पर्यावरण, इसे मानव द्वारा बनाया जाता है, इसे मानव
द्वारा बनाया जाता है, द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल अगर लेना है तो एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे सड़क, सड़क हो गया, बगीचा हो गया। बगीचा कौन लगाता है? आदमी लगाता है। ये इसमें अगर उदाहरण लेंगे तो जैसे एक ले लेते हैं महासागर। महासागर कौन बनाया है बताओ? आदमी बनाया नहीं। नदी खुद में खुद कट के बनता है, अभी तो गड्ढा खोद खोद के दूसरी तरफ ले जाता है कि नहीं इसका पानी। दूसरा उदाहरण अगर दें तो क्या होगा बताओ? इसमें परिवर्तन करने से आपदाएं जैसी संकट आता है। प्रकृति पर्यावरण, अगर नदी है, नदी को बांध दिए तो डैम बन गया, डैम से पानी एक बार टूटा तो क्या आएगा? आपदा। इसमें परिवर्तन से, परिवर्तन से आपदा, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है। जलवायु परिवर्तन जैसी घटना होती है, जैसी घटना होती है। अब इंसान सड़क बनाए, सड़क को तोड़ दो, कुछ कर दो, इससे कोई दिक्कत होगा नहीं। लिखेंगे इसमें ऐसी घटना नहीं होती है, ऐसी घटना नहीं होती है, ऐसी घटना नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल देखना है। अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा दें, अगर आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर ले तो सारा आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कारण बताएं। क्या है? कारण बताएं, कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कारण बताएं। तो कारण बताना है, परिवर्तन करता है। पहला कारण क्या है? मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार, मानव अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में परिवर्तित करता है, में परिवर्तन करता है। यही नहीं, परिवर्तन करता है। क्या कारण बताओ? किस लिए क्यों परिवर्तन करता है? अब बताओ पर्यावरण को क्यों परिवर्तन करता होगा? तो देखो निम्नलिखित कारण है, तो यहाँ से हम लोग उत्तर का शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे? पर्यावरण में परिवर्तन करने का निम्न कारण है। पर्यावरण में परिवर्तन करने का निम्न कारण है, करने का निम्न कारण है, निम्न कारण है। तो एक नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि रहने के लिए आवास चाहिए, घर चाहिए, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन चाहिए कि नहीं? तो जमीन को जंगल काट काट के साफ किया करता था। तो पहले आवास निर्माण के लिए, आवास निर्माण के लिए, निर्माण के लिए पहला तो ये था कि आवास निर्माण के लिए, आवास घर बनाना है तो जंगल को काट दिया जाता है, उसका लकड़ी का उपयोग कर लिया जाता था, करता था कि नहीं? अभी भी देखो जंगल को काट के ही लकड़ी लाया जाता है, उससे घर बनाया जाता है। तो रहने के लिए, आवास निर्माण के लिए। दूसरा अभी देखो तो उपजाऊ के लिए, यानी कि भोजन उत्पादन के लिए, भोजन उत्पादन के लिए भी, उत्पादन के लिए। आपको पता होगा एक कृषि होता था, झूम कृषि। उसमें क्या होता था कि एक कोई कम्युनिटी के आदमी जंगल जाता था, उस जंगल में आग लगा देता था, और वो आग से क्या होता था, जितना भी गाछ वृक्ष है जल के राख बन जाता था, और वो राख जमीन पे मिल जाता था, जिससे वो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होता था, और वहां पे 2-3 साल खेती करके फिर छोड़ देता था। ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रकृति का हानि तो है। जंगल को काट के आग लगा के उसमें खेती कर लेना, वो सारा क्या है? हानि है, कारण भी है। तीसरा है सिंचाई।
सिंचाई, सिंचाई के लिए पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? सिंचाई के लिए डैम बनाना, के लिए डैम जिसको बोलते हैं बांध, बांध बनाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा नदी है जिसका पानी को रोक देता है, बांध बना देता है, ठीक है? उससे बिजली उत्पन्न कर लेता है, सिंचाई कर लेता है। बिजली भी उत्पन्न करने के लिए, सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए उसको बांध देता है, तो आगे पानी जाने नहीं देता। तो उस क्षेत्र में जहाँ पानी होता था, जहाँ हरा-भरा वृक्ष होता था, अब वहाँ पानी नहीं पहुँचने देगा। इससे क्या दिक्कत होगा? उस जगह का पर्यावरणिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला आवास निर्माण के लिए होता है, भोजन उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए। अगर चौथा लिखे तो आन-जान के लिए, आने-जाने के लिए सड़क का निर्माण होता है, तो लिख सकते हैं सड़क का निर्माण के लिए इत्यादि कारण है, और यहाँ पे लगा देंगे आदि, मतलब और भी कारण है, ठीक है? जैसे ही आदि लगाते हैं कि और भी कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग 4 पॉइंट लिख लिए, ठीक है? तो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कारण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो देखो, पौधा तथा प्राणी परस्पर निर्भर है, पौधा तथा प्राणी परस्पर निर्भर है, परस्पर निर्भर है। पौधा भी हम पर निर्भर है और हम भी पौधे पे निर्भर है। जैसे मैं एक इंसान हूँ, जीव हूँ, मैं भी क्या हूँ? प्राणी हूँ, तो मैं भी पौधे पे डिपेंड हूँ, पौधा भी मेरे ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? उस चीज को समझते हैं, पौधा मेरे ऊपर कैसे डिपेंड है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर फ्रेमिंग में पॉइंट देना कि पौधा तथा प्राणी परस्पर निर्भर, परस्पर मतलब क्या होता है? ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर पौधा ना रहे तो प्राणी नहीं रहेगा, प्राणी ना रहे तो पौधा नहीं रहेगा। प्राणी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान, प्राणी के मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जीव जंतु, छोटा-छोटा जीव, जैसे खोटा पिपरी देखते हो कि नहीं? वो खोटा पिपरी भी क्या है? एक प्रकार का प्राणी है। पिल्लू-उल्लू जितना भी दिखता है सारा क्या है? प्राणी है। हम लोग जैसे इंसान है तो हम लोग भी क्या है? एक प्राणी है, ठीक है? आप भी एक प्राणी हो, ठीक है? तो पहला क्या होता है? तो ऊर्जा, पहले हम लोग पौधा और प्राणी पर आश्रित होते, किस लिए? पोषक तत्व के लिए। किस लिए? तो पहला पॉइंट, निम्नलिखित प्रकार से निर्भर है। निम्न एकदम अच्छी क्वालिटी का जिसको आंसर बोलते हैं वो आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित प्रकार से निर्भर है, प्रकार से निर्भर है, निर्भर है। पहला हम लोग बोल सकते हैं श्वसन के लिए, श्वसन के लिए। श्वसन मेरा हिंदी सही नहीं है, देखो श्वसन, श्वसन, ठीक है? तो पहला हम लोग श्वसन के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर है। कैसे? पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, पौधा हमें श्वसन के लिए क्या देता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन, ये वाला नो होता है, सॉरी, श्वसन, पौधा हमें श्वसन के लिए O2 यानी ऑक्सीजन देती है, और हम उन्हें, हम या प्राणी लिख दे, हम मतलब हम नहीं होगा, यहाँ क्या लिखते? प्राणी। प्राणी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, जिससे वह फल बनाता है, जिससे फल बनाता है, फल बनाता है। उससे क्या करता है? पेड़ पौधा फल बना लेता है। पहला तो ये कारण है। दूसरा नंबर पोषक तत्व, पोषक तत्व के आधार पर, जैसे पोषक तत्व से क्या होता है? जैसे पेड़ फल दिया, जीव जंतु खाया कि नहीं? फल द्वारा प्राणी को पोषित कर, फल द्वारा प्राणी को पोषित करना, प्राणी को पोषित करना, पोषित करना। फल देखिए हमें क्या करता है? पोषित करता है, ऊर्जा देता है। उसी प्रकार जब मनुष्य या प्राणी कोई मरता है, प्राणी की मृत्यु के बाद विखंडित होकर पोषक तत्व देना। प्राणी मृत्यु के पश्चात अवघटित होकर, किससे? अवघटित होकर पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है, होकर पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होना। पोषक तत्व किसको प्राप्त होगा? तत्व पौधों को प्राप्त हो जाता है, पौधों को प्राप्त होता है, को प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 कारण काफी है, आदि और भी बहुत सारे कारण, लेकिन हम लोग यही 2 पॉइंट लिखेंगे। एक तो श्वसन के लिए, जैसे हम लोग सारा पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा?
कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं, हम लोग छोड़ते हैं। जैसे सांस लिए ऐसे छोड़ के देख लो, ऐसे सांस लेना ऐसे छोड़ना, तो देखना हम लोग जो अंदर ले रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, और जो छोड़ रहे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो फट से पेड़ पौधा खींच लेता है, पेड़ पौधा खींच ले, उसका उपयोग फल बनाने के लिए भी करते हैं। पोषक तत्व तो जैसे हम लोग फल बनाया, साग बनाए, पत्ता बनाए, जिसको पत्ता को बकरी खाए, बकरी को काट के आदमी खा जाता है, ऐसे करता है कि नहीं, जीव जंतु को आदमी काट के खा जा रहा है, फल को खा रहा है, उसका डंठल खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, पोषक तत्व ही तो ले रहे हैं, हम लोग उससे विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, यही सब ले रहे हैं। जब हम इंसान या कोई भी जीव जंतु मरता है तो उसका शरीर विखंडित होकर, टूट टूट के अपघटित होकर फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। जितना चीज खाया रहता है, जितना उसका शरीर में नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी रहता है, सारा मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी से कहाँ ले लेता है, पोषक में। तो ये चक्र हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो ये दो कारण था कि पौधा और प्राणी परस्पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कार्य परियोजना, जिसमें आपको कार्य कर और परियोजना प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आप नहीं स्क्रीनशॉट लिए हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो रोक करके लिख लेना है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो टेलीग्राम ज्वाइन करें या तो अपने लिख लें। अगर लिख लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या बोला है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उत्तरी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे लंबा क्वेश्चन लिखना है। 1 नंबर क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर प्रक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। पर्यावरण के विभिन्न घटक, पर्यावरण के विभिन्न घटक, विभिन्न घटक, ठीक है। पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर प्रक्रिया करते हैं, किस, यहाँ पे लिख दें, प्रकार परस्पर प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। उदाहरण से समझाएं, उदाहरण से समझाएं, उदाहरण से समझाएं क्या क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें, से स्पष्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है। तो देखो, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कौन कौन से घटक है बताएं आप। पर्यावरण के 2 ही घटक है, कौन सा, पर्यावरण के 2 ही घटक है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। और पर्यावरण के एक और घटक होते हैं, जीव घटक और अजीव घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, क्या, जीव और अजीव। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण के 2 घटक हैं, पर्यावरण के 2 घटक है। पहला क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण होता है। तो सिंपल समझो कि यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण जो है और मानव निर्मित पर्यावरण एक दूसरे पर आश्रित है। देखो, यह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके घर क्या बनाता है, तो आवास, क्या बनाता है, आवास, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे चीज किससे बनता है, तो उदाहरण उपयोग करके आवास, और क्या, खेती योग्य भूमि
इत्यादि का निर्माण करता है, इत्यादि का निर्माण करता है, निर्माण करता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ जब शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ जाए, की संख्या बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो क्या करता है, मांसाहारी जानवर जो होते हैं उसे खा जाता है। अगर शाकाहारी बहुत ज़्यादा जानवर बकरी तगड़ी हो जाए तो क्या होगा, जंगल में जाकर सारा लकड़ी पड़ा गाछ वेज घास फूस सारा खा जाएगा, तो पर्यावरण उससे भी तो नष्ट होगा। तो जो भी प्राणी होते हैं, क्या जो भी प्राणी है मांसाहारी प्राणी शाकाहारी को खा के नियंत्रण में रखेगा ताकि पेड़ पौधा ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, पेड़ पौधा भी स्टेबल रहे, हर चीज़ स्टेबल रहे, उसी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ संख्या बढ़ा जाती है, शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ जाती है तब मांसाहारी प्राणी उसे खाकर, उसे शिकार कर, खा के अच्छा नहीं हुआ, शिकार करके पर्यावरण को बनाए रखता है, पर्यावरण को बनाए रखने में अहम रोल निभाती है, बनाया रखता है। तो यही तो इसका प्रमुख कार्य था। तो यही हो गया, ठीक है, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत। यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, तो इसको एक बार आप लिख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा, उसको कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो आप देखो, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, देखो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखें, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना, क्या क्वेश्चन है पढ़ के सुना रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ लिखेंगे पर्यावरण, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, प्रदूषण के निम्नलिखित कारक है। तो पहला जो हम लोग प्रकार पढ़े थे, एक तो पढ़े थे क्या, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसका एक कारण हम लोग क्या लिखेंगे कि वायु प्रदूषण जंगलों की अत्यधिक कटाई, जंगलों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक काटेंगे जंगल को, क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। दूसरा कारण क्या है कि अत्यधिक ईंधनों का उपयोग, क्या लिखेंगे, ईंधन में सारे चीज आ जाते हैं, लकड़ी जलाओ वो भी ईंधन की धुआं, ईंधनों की अत्यधिक उपयोग, जैसे कारखाना जितना है उससे भी तो धुआं निकलता है, कुछ ना कुछ जलता है, जो जलता है वही ईंधन, ऊर्जा के लिए जो भी जलाएंगे वो सारा क्या होगा, ईंधन की अत्यधिक दोहन होता है, इससे धुआं निकलता है, उस धुएं से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर दूसरा हम लोग जल प्रदूषण के बारे में बोले, जल प्रदूषण, तो इसका भी प्रमुख कारण क्या क्या है बताओ। तो हम लोग इसका प्रमुख कारण कुछ लिख सकते हैं, जैसे केमिकल यानी रसायन को जल में बहाव, अगर रसायन चीजें जो भी है, केमिकल वाला फैक्ट्री है, वो सीधा अपना जो भी उसका कचरा होता है उसको नदी में बहा देता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा कारण क्या बोल सकते हैं, जल प्रदूषण का दूसरा कारण क्या हो सकता है बताओ, रसायन को जल में बहा देना, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कचरे होते हैं, पूजा पाठ के सामग्री होते हैं, जो कि नेचुरल है तो वो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जो कि नहीं होती, जो कि जैविक कचरे नहीं होते, जो कि अजैविक कचरे होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक नहीं, जबकि अकार्बनिक कचरे, यहाँ लिख सकते हैं अकार्बनिक कचरों का विसर्जन, कचरों का विसर्जन। ये क्या होता है? अकार्बनिक कचरे जो होते हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ा देंगे आपको। अकार्बनिक जिसमें कार्बन का उपयोग नहीं होता है, जो कि प्राकृतिक और नेचुरल और प्राकृतिक कचरे जो होते हैं उसको भी बहा देता है। कभी लैट्रिन वाले टैंकी में उसमें लगा देता है तो सारे मलमूत्र को नदी में बहा देता है, जिससे भी प्रदूषण होता है। तीसरा होता है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण का फर्स्ट कारण क्या लिख सकते हैं कि अत्यधिक उर्वरक, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग। उर्वरक मतलब होता है खाद, उर्वरक का उपयोग। ये प्रमुख कारण बता रहे हैं। और साथ ही साथ देखें दूसरा, दूसरा अगर हम लोग अगर बोले तो बोल सकते हैं कि प्लास्टिक को जलाकर मिट्टी में फेंक देना, जलाकर मिट्टी में फेंकना, मिट्टी में फेंकना, मिट्टी में प्लास्टिक कचरे जो होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक देखना खेतों में हर जगह फेंकाया रहता है। उससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। मिट्टी को में बहुत सारे जगह पे जो होता है प्लास्टिक को जला लिया, प्लास्टिक की जो प्लेट मिलता है वो सबको जला करके कहाँ फेंक देता है? खेतों में। उससे क्या होता है? खेत प्रदूषित हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना है, ताकि आपको सारा आंसर वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो क्लास 7 का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर 2 आएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक से जिसको पढ़ना है, बेसिक से सारी चीजों को समझना है, चैप्टर को पढ़ना है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो चैप्टर वाले सीजन में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।